खगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छई सोग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम। आदमी के जीवन में ज्ञान का अपना महत्व है और ज्ञान के बाद त्याग पथ पर आदमी आ जाए, श्रमण धर्म को स्वीकार कर ले, वह तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि साधु धर्म, अणगार धर्म, उसको उपलब्ध हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। अब जो श्रमण धर्म है उसके बारे में भी अच्छी जानकारी मिले, क्या नियम पालने होते हैं, क्या लाभ हो सकता है, इन जानकारियों के संदर्भ में कहाँ जाएं? तो एक स्थान बताया गया, बहुश्रुयम पज्जुवा सिज्जा, कि बहुश्रुत की पर्युपासना करें। श्रमण धर्म ऐसा मार्ग है, इहलोक हित परलोक हित सुगति की प्राप्ति। तो ऐसा जो पुनीत और बहुत लाभदायी श्रमण धर्म है, उसके संदर्भ में जानने के लिए और भी जीवन के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए जानना हो तो बहुश्रुत की पर्युपासना करो। क्योंकि जिस विषय का जो अच्छा जानकार हो उसके पास पूछेंगे तो कोई अच्छी उत्तर की स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको स्वास्थ्य के बारे में जानना है, मान लो दवाई के बारे में, तो डॉक्टर से पूछेंगे ये कौन सी दवाई लेना, कौन सी नहीं लेना, बीपी की गोली बंद करना कि नहीं करना, और कम करना कि ज़्यादा करना, वो डॉक्टर उसका अधिकृत हो सकता है। अब और किसी आदमी से पूछो, उसको पूरा पता है कि नहीं पता, तो अधिकृत जो विशेषज्ञ हो। अब डॉक्टर्स में भी जिस विषय का जो विशेषज्ञ है, अब डायबिटीज के बारे में विशेष जानकारी करनी है तो डायबिटीज का जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो उसको दिखाएं, उससे बात करें तो ज़्यादा एक एप्रोप्रिएट सही जानकारी मिलने की आशा की जा सकती। हार्ट के बारे में तो हार्ट का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको दिखाओ, उससे बात करो, तो वो एक बहुत अच्छी जानकारी, अच्छा निर्देश, अच्छी दवाई जो भी करना हो बता सकता है। तो जिस विषय का जो जानकार हो उससे पूछने से ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो धर्म के बारे में जानना है वो साधु से पूछो, और साधुओं में भी जो थोड़े बहुश्रुत हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, अच्छे प्रबुद्ध हैं, मति संपन्न हैं, धृति संपन्न हैं, ज्ञान संपन्न हैं, ऐसे साधु से पूछेंगे तो अच्छी एक जानकारी मिल सकती है कि नियम मर्यादा व्यवस्था क्या, तो नियम मर्यादा का जो विशेषज्ञ है उसको पूछेंगे तो अच्छी जानकारी मिल सकती है। इसलिए जिस विषय का जो विशेषज्ञ हो, अब मकान और बनाना है तो वो इंजीनियर से, उन लोगों से बात करो भी कैसे क्या मकान, तो वो डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर क्या बताए मकान कैसे, तो अपना अपना विषय होता है। आपको कानून के बारे में, न्याय के बारे में, कोर्ट के, तो वकीलों से बात कर भी क्या नियम है, कैसे केस करना कि नहीं करना,
तो वकीलों से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो बहुश्रुत है धर्म का जीवन जीने वाला शास्त्रवेत्ता। ऐसे व्यक्ति से, ऐसी चारित्रात्मा से, ऐसे साधु से साधुपन के नियम क्या, साधुत्व क्या आदि जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो ज्ञानी हो, अब साधु अनेक हैं, कोई साधु बहुत छोटा बाल मुनि है, वो ज़्यादा अभी तक शास्त्रों को नहीं पढ़ सका है, नहीं पढ़ा है, छोटा 10 वर्ष का बाल मुनि है, उससे ज़्यादा आशा क्यों क्या रखें, बहुत वो की शास्त्रों की बातें बता देगा। अथवा कोई तपस्वी संत है, वो तपस्या में बहुत निपुण है और कोई ज़्यादा गहरी तत्वज्ञान की बातें उनके पास मान लो नहीं है, तो उनसे ज़्यादा पूछने से लाभ हो न भी हो, जितना उनके पास ज्ञान है, जितना वो बता सकें उतना लाभ मिल सकता है। तो बहुश्रुत का महत्व इसलिए है कि कई जानकारियाँ वो बहुश्रुत के पास हो सकती है। प्राचीन काल में 14 पूर्वी होते, 14 पूर्वों के वेत्ता साधु श्रुत केवली होते। तो ऐसे ज्ञानियों के पास जो ज्ञान होता है वो एक सामान्य साधुओं के पास न भी हो। और केवल ज्ञानी हो फिर तो कहना ही क्या, केवल ज्ञानी साधु के पास जो ज्ञान है वो तो बहुत ही सर्वज्ञता की बात है, पर केवल ज्ञानी है बताने की क्षमता है या नहीं वो एक अलग बात है। ज्ञान तो बहुत है पर आवाज असाधना न, वो आवाज वो नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है। तो केवल ज्ञानी संत मिल भी जाएं तो वो कितना लाभ ज्ञान के संदर्भ में मिल सके न मिल सके। तीर्थंकर हैं वे तो मान लें प्रवचनकार हैं, देशना देने वाले, और सामान्य जो मुनि वो केवल ज्ञानी बन जाएं तो वो कोई प्रवचनकार हो अथवा न भी हो, उत्तर देने की जो वाणी की क्षमता भी हो अथवा न हो, तो कई बार ज्ञान होने पर भी उत्तर देने की क्षमता न भी हो, तो यह ज्ञानी जो पुरुष की बात है, ज्ञानी संत हैं, उनसे ज्ञान मिल सकता है। कई बहुत आगमज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं। हमारे धर्म संघ में भी कई मुनिवर अच्छे यूँ तत्वज्ञ, तत्ववेतार, चर्चा करने वाले आचार्य भिक्षु की तो क्या बात करें। वे तो जितने ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी नहीं, बताने की भी उनकी अपनी एक विधि कह दें, कला कह दें, ज्ञान साथ में बताने का तरीका, समझाने का तरीका दोनों हो। तो आचार्य भिक्षु का ये जन्म 3 शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है, 300वां वर्ष जन्म का। हमारे तो धर्म संघ के प्रथम गुरु थे, आद्य अनुशास्ता थे। तो उन जैसा ज्ञानी व्यक्तित्व और साथ में प्रतिपादन कौशल या बताने की क्षमता वाला व्यक्तित्व वे तो थे, ऐसा तो चिंतन मनन पठन करने से प्रतीत हो रहा है कि उनके पास बहुश्रुतता कह दें, ज्ञान कह दें, शास्त्रों का ज्ञान, फिर उनका अपना बताने का, उनका अपना मनन चिंतन जो भी। श्रीमद् जयाचार्य थे, वे बहुश्रुत थे, यह बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है। उनके ग्रंथों को देखें, वे बहुश्रुत, बहुत बहुश्रुत। बहुश्रुत भी कोई सामान्य स्तर के नहीं, कोई हाई लेवल के हो, हाई लेवल के बहुश्रुत। एक तो ठीक है सामान्य है, ज्ञान है, एक हाई लेवल का बहुश्रुत हो। ऐसे आचार्य भिक्षु को देख लें, श्रीमद् जयाचार्य को देख लें,
कि प्राचीन जो हमारा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, फिर राजस्थानी भाषा में उन्होंने जिस ज्ञान को रखा है, पद्यों में भी रखा है, तो ज्ञानी थे, बताने की क्षमता, साथ में रचना, पद्यों में रचना कर देना, ये कवित्व शक्ति, यह भी आचार्य भिक्षु और श्रीमद् दयाचार्य में राजस्थानी भाषा के संदर्भ में रचना कौशल, यानी उनका वो साहित्य जो हमें मिलता है, वह अपने आप में एक निधि है। इतना साहित्य भी जिसमें तत्वज्ञान की बातें बहुत हैं, ऐसा भी उनका साहित्य है। हम इधर में देखें तो आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा है, कालूगणी को तो मैंने देखा नहीं, बहुत लगभग प्राय किसी ने यहाँ नहीं देखा होगा। तो कालूगणिक, डाल गणिक, मानक गणिक, मगवा गणित, उनको हम देखा नहीं, पढ़ने से भले कुछ जान लें। आचार्य श्री तुलसी को देखा भी है, उनके चरण में बंदन भी किया। उनके पास भी जो रचना कौशल वो कुछ विशिष्ट लग रहा है। उनका कितना साहित्य है, व्याख्यान और कितने उनके हैं। कालू यशो विलास देख लो, दालिम चरित्र, मानक में और भी कई ग्रंथ हैं। तो जिन्होंने उनकी रचना की है, उनका वो रचना कौशल भी लग रहा है। रचना कौशल ही नहीं, साथ में तत्व की बात, सिद्धांत की बात आचार्य श्री तुलसी भी एक बताने में, प्रतिपादन करने में, किस समय किस प्रकार का उत्तर देना, और वो कुछ कुछ बातें उनकी भी विशिष्ट लग रही है। यानी ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बुद्धिमान आदमी हो तो ऐसी उत्तर की बात कर सकता है। अब आचार्य श्री तुलसी का ज्ञान और अवसरज्ञता को देखिए। बात का भाव यह है, थोड़ा बहुत बात में अंतर हो। आचार्य श्री एक शहर में थे, तो एक आदमी आया, यानी वो उस जमाने में वो तेरा पंथ के सिद्धांत, दान, दयार, वो थोड़ा माहौल। तो आचार्य श्री के पास आया, बोला आचार्य जी बच्चा गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया। तो गुरुदेव ने थोड़ी संभवतः सहानुभूति भी कि बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यानी तो उसको थोड़ी सांत्वना देना। गुम हो गया बच्चा, कहाँ जाएगा, यानी आ जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चा आखिर, ऐसी कुछ सांत्वना सी। उसने कहा नहीं ठीक है, मुझे यह बताओ अब मैं बच्चे को खोजूं या नहीं खोजूं। बच्चा गुम हो गया, उसको खोजूं या नहीं, खोजूं तो धर्म होगा या पाप होगा, मुझे यह बताओ। तब गुरुदेव ने समझा, रे यह तो मूल सिद्धांत की बात में आ रहा है, बच्चा गुमने की बात तो कोई खास मूल सिद्धांत की बात में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ आचार्य श्री तुलसी के उत्तर की कुछ कुशलता माननी चाहिए कि किस तरीके से बात को रखी जा रही है। ऐसा नहीं कि पाप होगा, यानी कि पाप होगा नहीं। फरमाया अच्छा है कि तुमने बच्चे को पैदा किया, तब तो मुझे नहीं पूछा कि पाप होगा या धर्म होगा, तब तो नहीं पूछा मुझको, आज पूछ रहे हो। तो जो बच्चे को पैदा करने में जो हुआ वही बच्चे को खोजने में होगा। अब ये उत्तर दिया है, नहीं तो ऐसा कि पाप कुछ नहीं, कि जो बच्चे को पैदा करने में हुआ वही बच्चे को खोजने में होगा। अब आचार्य श्री तुलसी का यह उत्तर मतलब बहुत अच्छा कि आदमी किस मूड से पूछ रहा है। कोई सिद्धांत एकदम कोई गुम हो गया, वो एक दर्द बता रहा है कि सिद्धांत की बात में आ रहा है, तो वह एक उत्तर देने का तरीका। तो ज्ञान होना अच्छी बात है ही है, फिर किस संदर्भ में वो ज्ञान की बात किस रूप में प्रस्तुत कर देना, किस रूप में उत्तर देना, यह भी एक तरीका होता है। एक बच्चे को किस तरह समझाना और एक बड़े विद्वान के सामने कैसे बात करना। तो यह तात्विक बात की जहाँ तक बात है, श्रवण धर्म क्या है इसको समझना हो तो बहुश्रुत है, ज्ञानी है, बताने का भी तरीका अच्छा है। उस ज्ञानी साधु से
अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो अब आचार्य भिक्षु का तो मैंने जैसा कहा उनमें ज्ञान भी था, रचना कौशल भी लग रहा है, बताने का एक उनका अपना तरीका। जब यह पूछ लिया गया आचार्य भिक्षु से कि घोड़े के पैर कितने होते हैं, अब यह आचार्य भिक्षु की अवसरज्ञता, वरना कोई बोल दी फट बोल दे, फट चार नहीं फरमाया। अब मैं अपनी शैली में बताऊं, पूछने वाले का भी स्वामी आप तो बड़े ज्ञानी है, छोटा सा सवाल है, घोड़े के पैर कितने होते हैं। अब देखिए स्वामी जी, अच्छा घोड़े के पैर एक तो इधर हो गया, एक इधर, एक दो, अच्छा एक पीछे इधर हो गया ना, एक दो तीन, एक इधर और है, तो फिर कितने होंगे, एक दो तीन चार। घोड़े के चार पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। प्रश्न करता बोला वाह 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 भिखण जी, वाह वाह, कमाल कर दिया। इतना सामान्य सा प्रश्न मैंने पूछा, छोटा सा बच्चा भी तत्काल जवाब दे दे कि चार पैर होते हैं। आपने इतना टाइम लगा दिया मेरा, क्या एक दो तीन करते करते टाइम लगा दिया। छोटा सा सवाल था, इतना टाइम, इतना भी आप नहीं बता सके। सीधी सी बात, चार पैर होते हैं, इतना टाइम क्यों लगाया आपने। स्वामी जी ने फरमाया कि तुमने पूछा घोड़े के पैर कितने, मैं तत्काल बोल देता चार। तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पैर कितने, तब मैं सोचता, तब तुम बोलते पहले तो तपाक से बोल गए, अब बताओ तब पता चले। भिखण जी मैं तो यही सोचकर आया था कि ऐसे दूसरा सवाल पूछूंगा, आपने पहले ही जान लिया। अब ये आदमी की एक मति ज्ञान की, जो भी कह दे मति श्रुत ज्ञान की प्रवणता कि ज्ञान है। अब घोड़े के पैर कितने ज्ञान नहीं है क्या, चार पैर है, तो वो सीधा उत्तर नहीं देना, टाइम लगा के धीरे धीरे एकदम मठार मठार एक दो करके। तो यह आचार्य भिक्षु का अवसरज्ञत्व जो हम देखते हैं। तो बहुश्रुत होना और फिर किस व्यक्ति को किस तरह से जवाब देना, किस समय कौन सा कैसे जवाब देना, वो एक विशेष बात हो जाती है। तो आचार्य भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी का ये जो वर्ष चल रहा है, हम आचार्य भिक्षु का स्मरण करें कि कितना तो उनका ज्ञान रहा होगा, और ज्ञान के साथ बताने का समझाने का तरीका। जब आचार्य भिक्षु उधर पधारे, वो पानी चाहिए था, संत गए गांव में, पानी चाहिए। एक घर में जाटनी का कोई घर था, पानी भी वहाँ वो धोवन पानी जो होता है, अच्छी धोवन किया पानी था। संत गए, भाई ये पानी हमको बह रहा हूँ, नहीं दूंगी आपको, ऐसा गंदा सा पानी आपको दे दूंगी, मुझे भी अगले जन्म में ऐसा ही पानी पीने को मिलेगा, मैं वो ऐसा पानी पी नहीं सकती, इसलिए मैं ये पानी दे दूँ। अब वो नहीं दे रही है जाटनी, अब हाथ की बात नहीं देती। संत आ गए, आकर आचार्य भिक्षु से निवेदन किया, गुरुदेव पानी तो है एक घर में धोवन, पर वो जाटनी दे नहीं रही है, वो कहती है कि जैसा दूंगी वैसा ही मुझे मिलेगा, इसलिए गंदा पानी मैं नहीं दे सकती। बात का भाव है, स्वामी जी खुद पधारते हैं, आचार्य श्री थे खुद पधारते हैं, जो भी जाटनी के घर में, कहा भाई पानी ना, महाराज पानी नहीं दूंगी, ये गंदा पानी दूं तो मुझे भी अगले जन्म में ऐसा ही पानी मिले। अब स्वामी जी कैसे समझाते हैं। स्वामी जी ने फरमाया कि भाई तुम्हारे ये गाय हो, हाँ गाय है ना, गाय है ना, गाय को क्या खिलाती हो, ये घास फूस खिलाती हो। गाय बदले में वापस क्या देती है, गाय दूध देती है। तो तुमने कहा ना जैसा देना वैसा ही पाना, तुम गाय को देती तो हो घास फूस और पाती हो दूध, तो तुम्हारी बात सही कहाँ निकली, जैसा देना वैसा पाना। इसी प्रकार तुम साधुओं को यह धोवन का पानी दोगी ना, इसका फल तुम्हें बढ़िया मिलेगा, ऐसा नहीं तुम्हें गंदा पानी पीना पड़ेगा, बढ़िया फल मिलेगा, जैसे कि गाय को घास फूस खिलाना, दूध प्राप्त करना। हाँ यह बात तो ठीक है, यह बात सही है, अब पानी आप ले लो पानी आप।
अब देखिए, एक सामान्य जाटनी जैसी बहन को आचार्य भिक्षु जैसे महान इतने ज्ञानी पुरुष उसकी भाषा में, उसके संदर्भ में कैसे बात को, तत्व को समझा दिया, पानी उपलब्ध भी होने की स्थिति बन गई। तो यह बहुश्रुत जो हों, जिनके पास ज्ञान तो हो ही हो, साथ में वो बताने की कला अच्छी हो, बताने का तरीका अच्छा हो, अच्छी तरह समझा सके, गले उतार दे बात को, तो ऐसे संत जो हों, ज्ञानी, आचारवान, त्यागी, समझाने का अच्छा तरीका, गले उतार सके ऐसा उनका कला कौशल हो, तो श्रोता को, प्रश्नकर्ता को अच्छा लाभ मिल सकता है। तो हमारे में यह बहुश्रुतता बढ़े और प्रतिपादन का तरीका हमारा अच्छा हो, साथ में साधना हुई हो, तो हम दूसरों को भी कल्याण की दिशा में बढ़ाने में सहायक बन सकते हैं।